नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लॉकडाउन उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज। मंत्री नीरज कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना, जानबूझकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी, अस्पताल में अचानक से गायब हुआ एंटी रेबीज इंजेक्शन। बाजार से मुंह मांगी रकम चुराकर लेना पड़ रहा है एंटी रेबीज इंजेक्शन। एनटीपीसी स्टेज 2 के निर्माण कार्य को लेकर किसानों ने जमकर काटा बवाल। कैंप कार्यालय में किया गया पथराव में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी। स्पेशल ट्रेन के जरिए से अगरतला से लातेहार पहुंचे मजदूर, निर्धारित समय से 15 मिनट लेट पहुंची ट्रेन। मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलेगा रोजगार। खाद्य सामग्री के वितरण का सिलसिला जारी, मजदूरों को वितरण किया कच्चा राशन और भोजन। मौके पर सोशल डिस्टेंस का रखा गया ख्याल। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष के द्वारा दलबल सहित लॉकडाउन उल्लंघन करने के प्रयासों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि तेजस्वी यादव ने जानबूझकर लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। घटना पर घृणित राजनीति का एजेंडा तय कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक बारात के मलबे में भ्रष्टाचारी, अपराधी, गुंडे, बलात्कार के आरोपी और सजा याफ्ता तो आपके राजनीतिक सहवाला रहे हैं। विनम्रता से भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारीगण लॉकडाउन के अनुपालन की बात कर रहे थे, लेकिन आपके बड़े भाई ने कहा कि विशेषाधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिसके घर में दो पूर्व मुख्यमंत्री हो, भले ही सजा याफ्ता हो, इतना भी विधायिका का ज्ञान नहीं दिया कि कानून तोड़ने के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं होता है। भ्रष्टाचार के राजकुमार, भ्रष्टाचार का दाग लगा, पटियाला कोर्ट में दंडवत रहे, फिर भी अकड़ कायम है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, बिहार की जिस तरह की तस्वीरें अब देखने के लिए मिल रही है कल से लेकर आज तक, यह कहा जा सकता है कि बिहार में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, राजनीति और सिर्फ राजनीति? नहीं, राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी पे भी रणनीतियां चल रही हैं। लेकिन ये बात अलग है कि अभी जो है कोरोना पे राजनीति भारी हो गई है और लोगों के बीच भी और टीवी चैनलों पे और अखबारों में जो है ये राजनीति जो है ज्यादा बड़े हेडलाइंस ले रही है। तो आज का जो मुद्दा है वो बेसिकली आज जदयू ने पलटवार किया। पलटवार तो कल भी किया था, आज जदयू ने ऑफिशियली एक मंत्री ने पलटवार किया है, वो भी सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बिहार सरकार के, और उन्होंने जबरदस्त रूप से जो है तेजस्वी पे हमला बोला है। हालांकि नीरज कुमार जो है हमेशा से तेजस्वी और तेज प्रताप को लालू के पुत्र होने के नाते हमेशा खरी खोटी सुनाते रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस शासन व्यवस्था को वो का प्रतिनिधित्व तेजस्वी और तेज प्रताप कर रहे हैं वो बेसिकली भ्रष्टाचार और अपराध की बुनियाद पे खड़ा है, और वो इस समय जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अच्छी राजनीति नहीं कही जा सकती है। इस मामले में भी कि चूंकि कोरोना का संकट है और उसमें लॉकडाउन है, लॉकडाउन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का रखना है ध्यान, और सारा का सारा विश्व जो है लगा हुआ है, बिहार भी उस पर लगा हुआ है। ऐसे में तेजस्वी का ये जो ड्रामा था, राजनीतिक ड्रामा था, वो कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। हालांकि वो जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा कटाक्ष वाली होती है और ज्यादा मतलब कहे चूहने वाली होती है राजनीतिक रूप से, और वो तेजस्वी भी इस पर पलटवार करते हैं। लेकिन आज जो मुख्य रूप से जो मुद्दा था वो यही था उनके वक्तव्य का कि वो विपक्ष को मतलब हवा जो दे रही है जिस तरह की राजनीति को, उसके खिलाफ है। जी राणा। बिल्कुल अजय, अगर देखा जाए जिस तरह से कल भी हमारी बात हुई, आज की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, यानी कि
एक तरफ से कोई निंदा करता है, कोई एक पर आरोप लगाता है, दूसरा प्रत्यारोप लगाता है। कल जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे थे कि पूरी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, आज मंत्री साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने ये उल्लंघन करने की कोशिश की है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? कोई जिए या मरे, सिर्फ राजनीति करनी है? देखिए, अभी जो मुद्दा है वो गोपालगंज ट्रिपल मर्डर की अगर मिस्ट्री को समझना है तो बहुत सिंपल मिस्ट्री है। ये एक ऐसी पॉलिटिकल मतलब आइडियोलॉजी को मतलब दिखाया गया है जिसमें क्या होता है कि इन पे आरोप तेजस्वी पे लग रहा है कि वो अपने वोट बैंक के कारण से ये ज्यादा एग्रेसिव हुए। ऐसा नहीं है कि बिहार में मर्डर नहीं हुए हैं या बहुत सारे हत्याएं नहीं हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का ये इकलौता केस है। लेकिन इसी केस पे तेजस्वी ने क्यों फोकस किया? इसलिए फोकस किया क्योंकि वो उनके वोट बैंक या स्वजाति होने के नाते वो उस बात को उछालना चाहते थे। जिस तरह से पिछली बार जब लालू प्रसाद यादव ने पुटूष हत्याकांड जो हुआ था पटना जिला में ही, वो उस घटना को, चूंकि पुटूष एक खास जाति विशेष से आते थे जो वोट बैंक माना जाता है राजद का, उसको उछाल करके उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी। वही माहौल दोबारा जो है इस तरह का बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस बार इलेक्शंस के पहले। लेकिन चूंकि इसमें सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अभी कोरोना के कारण लॉकडाउन है। आपको एक और अपडेट देते हैं हम कि तेजस्वी यादव आज भी कुछ परिवारों से मिलने जो है वो पटना से सटे नौबतपुर में गांव में गए हैं। वहां से हमारे पास तस्वीरें आने वाली हैं जो ये दिखाएंगी कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का वो कितना ख्याल रख रहे थे। जाहिर सी बात है तेजस्वी बैठ नहीं रहे हैं और आक्रामक होते जा रहे हैं, और प्रत्युत्तर में जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, वो भी तेजस्वी और तेज प्रताप को घेरे में लेता रहा है ताकि जो है उसकी बात को एक तरह से कहा जाए छोटा करके दिखाया जाए कि इस समय राजनीति करनी ठीक नहीं है, कोरोना संकट है। वहीं अगर आप तेजस्वी या तेज प्रताप या राबड़ी देवी या कहीं विपक्ष के पक्ष का देखेंगे तो वो ये कहने से कहीं नहीं गुरेज कर रहा है कि ठीक है कोरोना लॉकडाउन है, लेकिन क्योंकि ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसपे अगर विपक्ष राजनीति नहीं करेगा, उनकी बात को नहीं उठाएगा, तो लोकतंत्र में फिर विपक्ष का कोई मतलब नहीं रह जाता है। राणा, बिल्कुल शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। पूरा विश्व आज कोरोना महामारी को झेल रहा है। देश भर के अंदर कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए चौथा फेज लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं लॉकडाउन की वजह से लोगों को हो रही कठिनाइयों की कई तस्वीरें सामने भी आ चुकी हैं। इसी के साथ जमुई जिले में भी कठिनाइयों की बानगी की एक तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर है वैसे कारीगरों की जो कल तक बड़े बड़े कोट पैंट या फिर सूट बनाने का काम करते थे, तो वो ही आज मास्क बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसी कड़ी में इनकी समस्या का जायजा लिया है हमारे जमुई संवाददाता प्रशांत किशोर ने। दिखाते हैं आपको। कोरोना काल आज चल रहा है। इस कोरोना काल में लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लोग जहां अपनी दिनचर्या को तो पूरा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ रोजमर्रा की जिंदगी जो खाने कमाने वाले लोग हैं उन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में क्या कुछ कर अपने रोजी रोटी को चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस कोरोना काल में आज जहां सूट बड़े बड़े बनाए जाते थे, आज वैसे जगहों पर लॉकडाउन की वजह से या कोरोना बीमारी के खतरे की डर से आज उन लोगों को मास्क बनाना पड़ रहा है। मजबूरी में ऐसे कारीगर जो बड़े बड़े कोट पैंट बनाने का काम करते थे, आज ऐसे कारीगर मास्क बना रहे हैं और मास्क के माध्यम से जो है अपने रोजी रोटी को चलाने में के लिए मजबूर हैं। ऐसे कोरोना काल में बहुत सारे आपको चित्र मिल जाएंगे जो मजबूरी में अपने काम से इतर अलग काम करने के लिए आज वो बिल्कुल ही मजबूर है। और देखना है कि ये कोरोना काल कहां तक लोगों को मजबूरियों से निकाल पाने में या उससे निजात दिला पाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस जो सेंटर है, जो टेलर्स हैं उसके मालिक हैं। मैं बात करूंगा ये क्यों आप ये इतना भारी मात्रा में आप ये बना रहे हैं? ये भारी मात्रा में इसलिए मैं बना रहा हूँ तो हमें सूट का कोट पैंट का स्पेशलिस्ट मास्टर हूँ। और ये समय शादी ब्याह का सीजन होता है, हिंदू समाज में भी मुस्लिम समाज में भी। अब काम का तो कहीं से कोई ऑर्डर नहीं है जो कारीगर को स्टाफ को घर का खर्चा चलाना पड़ा, तो 1500 कहीं से ऑर्डर आ गया। टेलर काम करते हैं
तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमको घर को खर्चा चलाना तो जरूरी है, स्टाफ लोग पैसा मांगते कि हमको काम दो, कि काम नहीं दोगे तो पैसा दो, तो हम पैसा कहाँ से दें? मजदूर हम तो मजदूरी करते हैं ना, तो मेरा जब पैसा ऑर्डर आता है कुछ पैसा मेरा भी होता है, स्टाफ को भी देते हैं। अभी काम धंधा बेरोजगार 3 महीना सब कुछ बंद हो गया, ये कोरोना बीमारी के चक्कर में, और लॉकडाउन पे लॉकडाउन चल रहा है। हमारे सरकार से तो कोई मदद नहीं मिल रहा है कि मेरा स्टाफ अगर महीने का 5,000 रुपया काम करता है तो उसको भी अभी तो 2,000 रुपये भी महीना तो नहीं मिल रहा जो हम अपना घर खर्चा चलावे। तो लोगों की जानकारी मिला कि यहाँ से मास्क वगैरह बन रहा है, तो जैसे जैसे आ जाता है 1,500 पीस स्टाफ लोग को कटिंग करके दे देते हैं, कुछ खर्चा हमारा भी निकल जाता है और 100-150 रुपया के इलों को भी मजदूरी हो जाता है। तो लॉकडाउन में ये सीधे सीधे तौर पर साफ बोल रहे हैं कि जो जहां बड़े बड़े सूट कोट पैंट बनाने वाले कारीगर थे, आज उनके सामने जो विकट परिस्थिति आ गई, जिसके कारण अब वे लोग इस लॉकडाउन में अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मास्क बनाकर अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। और सरकार से भी जो राहत नहीं मिल पाई है, तो मजबूरी में इनके सामने कोई और चारा ही नहीं रह जाता है। साधना प्लस के लिए प्रशांत किशोर, जमुई से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भोजपुर जिले में जहां एक तरफ लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं जिले के सभी अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने से जिले के लोगों को बाजार से मुंह मांगी रकम चुकाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लेना पड़ रहा है। भोजपुर जिले के सभी अस्पतालों से अचानक एंटी रेबीज इंजेक्शन गायब हो जाना वाकई चिंता का विषय है,
क्योंकि जिन लोगों को कुत्ता या फिर कोई जानवर अपना शिकार बना लेता है तो उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जा रही है। जहां सरकार मुफ्त में लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध करा रही थी, वहीं पिछले 15 दिनों से भोजपुर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन गायब हो गए हैं। कोरोना त्रासदी के इस मुश्किल दौर में लोगों को अब एंटी रेबीज का इंजेक्शन बाजार से मुंह मांगी रकम चुकाकर लेना पड़ रहा है। वैसे आरा सदर अस्पताल ने सरकार के तंत्र BMSICL पर ठीकरा फोड़ा है। सभी सरकारी दवाइयां इसी कंपनी से उपलब्ध करवाई जाती हैं, लेकिन इसके द्वारा मांग किए जाने के बाद भी एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। देखिए, इंजेक्शन तो अभी एक हफ्ता पहले खत्म हुआ है और इसमें अभी जिला भंडार में भी अभी इंजेक्शन पटना से उपलब्ध नहीं हो पाई है, जो कि BMSICL से उपलब्ध होती है। जब हमारे यहाँ जब BMSICL से जब आ जाएगी जिला भंडार में, उसके बाद सदर अस्पताल को आती है, तब हम लोग सभी मरीजों को ससमय हम लोग इंजेक्शन उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए CS साहब को भी स्टोर कीपर के द्वारा इंडेंट किया जाता है जिला भंडार को कि भाई हमारे यहाँ इंजेक्शन नहीं है और हमें उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि इस संबंध में हमने जिला स्टोर कीपर से भी हमने मिला था और मिल करके उनसे भी इस बात की जानकारी ली थी कि इंजेक्शन कब तक आएगा। तो उन्होंने बताया कि भाई पटना में अभी इंजेक्शन नहीं है, जब पटना आ जाएगी BMSICL में तब हम लोग वहाँ से तुरंत आ जाएंगे। नहीं। कितने दिन से खत्म हुआ? 22 तारीख से खत्म हो गया। तो फिर नहीं आया 22 तारीख। तो CS से DS से बात किए हैं? हाँ, सबसे बात की। क्या बोले वो? बोले कि आगे बता न देना। अच्छा, कल लगभग कितने दिन के बाद आएगा कि नहीं आएगा? अभी कुछ बोले हैं? स्टोर वाला बोला कि आने की सूचना नहीं। आने की सूचना नहीं है। ये लोग सुइया जो आप दे रही हैं बाहर से लेके आ रहे हैं बाहर से लोग लेके आई। खरीद के? हाँ। बाहर कितना दाम है इस सुइया का? दाम तो वही लोग बताएगा। कुत्ते का इंजेक्शन के लिए मिल गया सुई? नहीं, तेरे बाहर से लेके आई। बाहर से लेके आए? बाहर से लेके आए हैं? हाँ, 340 रुपये का दिया। यहाँ पे खत्म हो गया? हाँ, आधी के दिया, खत्म। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, भोजपुर की तस्वीरें हैं। आपको आश्चर्यचकित जरूर ये तस्वीरें करेंगी, लेकिन इतनी आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सरकारी तंत्र में ऐसी चीजें अक्सर देखने के लिए मिलती हैं और लगातार ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आती हैं जब अस्पतालों में किसी न किसी दवाई की कमी को अक्सर देखा जाता है। वही इस बार भी हुआ है भोजपुर में, जहां एंटी रेबीज इंजेक्शन अस्पताल के अंदर उपलब्ध ही नहीं है। लोगों को बाहर से ये इंजेक्शन खरीद कर लाने पड़ रहे हैं, वो भी मुंह मांगी रकम पर। मोकामा प्रखंड के कसहा दियारा में NTPC स्टेज 2 के निर्माण कार्य को लेकर विरोध कर रहे किसानों ने एक बार फिर से जमकर बवाल काटा है और कैंप कार्यालय पर पथराव भी किया है। वहीं किसानों के भूमि मुआवजे को लेकर आंदोलन हिंसक हो गया, जहां जमकर पत्थरबाजी हुई है, जिसमें मरांची थाना प्रभारी अनिल कुमार समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि भूमि मुआवजे को लेकर सैकड़ों किसानों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया और जमकर हंगामा किया गया। वहीं किसानों के इस हंगामे की वजह से आपको बता दें कि इसी हंगामे की वजह से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चल रही है, किसानों का हंगामा उसी के दौरान आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि किसानों के इस हंगामे की वजह से NTPC स्टेज 2 का निर्माण कार्य भी बाधित हो गया और कैंप कार्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं बेगूसराय और पटना जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी निर्माण कार्य स्थल पर कैंप कर साथ ही किसानों से बात कर समस्या का हल निकालने की कवायद में लगे हुए हैं। झारखंड में प्रवासी मजदूरों के राज्य वापसी का सिलसिला जारी है। मजदूरों की वापसी के इसी क्रम में 331 प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेन के माध्यम से त्रिपुरा के अगरतला से लातेहार पहुंचे हैं। हालांकि ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 15 मिनट की देरी से पहुंची। वहीं मजदूरों की दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लेने के लिए लातेहार के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक लातेहार स्टेशन पर मौजूद थे। इसी दौरान अगरतला से लौटी शांति मुंडा नामक युवती को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिस पर तुरंत निर्णय लेते हुए उपायुक्त ने महिला को सदर अस्पताल भिजवाया। बताते चले कि स्टेशन पर मौजूद मीडिया से मुखातिब होते हुए उपायुक्त जीशान कमर
ने बताया है कि लौट रहे मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जाएगा। लातेहार में, अगरतला में अब तक 762 मजदूर आ चुके हैं। आई है इसमें लगभग 321 लोग हैं जो कि लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले के हैं, जिसमें कि मुख्यतः लातेहार के ही हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि सारी ट्रेनें, अभी सभी लोग यहाँ के उतर गए हैं और अभी सभी लोगों को पॉलिटेक्निक स्कूल में वहाँ पे स्क्रीनिंग होगा, उनको भोजन पानी की व्यवस्था की गई है, फिर उनके गंतव्य स्थान तक उनको घरों तक छोड़ा जाएगा। ये प्रसव से ग्रसित महिला S6 बॉगी में थी, तो उनको एम्बुलेंस से सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। वहाँ पर उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं उनका बेस्ट उनको सुविधा दी जाएगी, ताकि सरकारी क्वारंटीन केंद्रों का निरीक्षण करने और हालातों का जायजा लेने के लिए झारखंड के श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा पहुंचे। इस दौरान सत्यानंद भोक्ता ने चंदवा स्थित रिसीविंग और क्वारंटीन सेंटर के साथ साथ अन्य क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे मजदूरों से रूबरू होते हुए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया है। लॉकडाउन 4 में भी जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री के वितरण का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रांची के सांसद संजय सेठ और कांके विधानसभा के विधायक समरी लाल की मौजूदगी रांची जिले के खलारी प्रखंड में मजदूरों के बीच कच्चा राशन और भोजन वितरण किया जा रहा है। वहीं इस दौरान वितरकों के द्वारा मास्क के उपयोग के साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, कोरोना का युद्ध लड़ा जा रहा है और 135 करोड़ देशवासी एक साथ युद्ध लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देश था कि कोरोना के युद्ध में लॉकडाउन के समय जिनके पेट में भोजन नहीं, जिनके पैर में चप्पल नहीं, वैसे लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, कच्चा राशन उपलब्ध कराना, पैर में चप्पल देना और ऐसे लोगों की सेवा करना। तो लगातार आप देखिए कि पूरे झारखंड के अंदर लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बेवसूल कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के लोग, व्यापारिक संगठन के लोग, धार्मिक संगठन के लोग सारा भेदभाव भुलाकर नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को लेकर सेवा कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार देखने के लिए मिल रहा है। बिहार के कैमूर में डबल मर्डर का मामला प्रकाश में आया है। मामला कैमूर जिले के बेलाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर प्रखंड के दराव गांव का है, जहां अपराधियों ने बीती रात खेत की पहरेदारी कर रहे पिता और पुत्र की सोई हुए अवस्था में गला काटकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही एसपी दिलनवाज अहमद, भभुआ एसडीपीओ अजय प्रसाद सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कार्रवाई को लेकर ग्रामीण जिद पर अड़ गए और पुलिस को मृतक का शव नहीं उठाने दे रहे थे। वहीं ग्रामीण 20 लाख मुआवजा व अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी करने लगे। पुराना विवाद सामने आ रहा है, जो अभी परिवार वाले आशंका जाहिर किए हैं। हम लोग सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं, शीघ्र इस कांड का उद्भेदन हो जाएगा। पूर्व में भी जिसका हत्या हुआ उसका भाई का अपहरण हुआ था, लेकिन उस टाइम में प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई थी। ये नक्सल एरिया है, ये पूर्व से नक्सल एरिया रहा। उस टाइम में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी, लेकिन इस घटना को हम लोग देख रहे हैं और काफी त्वरित कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से बहुत जल्द इसका उद्भेदन हो जाएगा। सोए में हत्या हुआ, हम सुबह आए लैट्रिन होने के लिए, तो देखे तो अभी सोए हैं। दूर से देखे 15 जब आए तो मेरे खून सीना पर कुल लगा, चालों पर। क्या करते थे यहाँ पर? खेत का मतलब सब्जी का देख रेख करते थे। मेरा दोनों भाई। कैसे हत्या की गई है? हत्या मैंने कैसे हुई, देखने पर क्या प्रतीत हो रहा है? हमको लग रहा है इसको टांगे उंगे के पास ले तिरकानी ले मारा हुआ है दोनों को। क्या है रिश्ते में, क्या लगते हैं? मेरा एक बाप है। पूरे विश्व के साथ साथ भारत के लोग भी कोरोना वायरस के संक्रमण से भयभीत हैं। सरकार के द्वारा संक्रमण से बचाव को लेकर किए गए लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इन सबके बीच भागलपुर जिला प्रशासन और सरकार की लापरवाही भी सामने आ रही है। सरकार और प्रशासन की मदद से महरूम भागलपुर के भरमपुर गांव के एक नेत्रहीन व्यक्ति ने प्रियंका गांधी को फोन कर बताया कि उनके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। प्रियंका गांधी ने उस व्यक्ति की फरियाद सुनते ही भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा को फोन कर उसकी मदद के लिए तुरंत भेजा, जिसके बाद विधायक वहां पहुंचकर उसे न केवल अपने हाथों से खाना खिलाया, बल्कि उसे 2 महीने का राशन भी दिया गया।
साथ ही उसे 2000 रुपए भी दिए गए। मदद मिलने के बाद श्रवण ने प्रियंका गांधी और विधायक का धन्यवाद दिया है। प्रियंका गांधी किस लिए फोन किए थे? हम किए थे इसलिए कि मेरा बीवी बच्चा भूखा रहता है, भूखा की वजह से हम नैहर में अपने घर पे नहीं रख पाते हैं, नैहर में इसी वजह से रखते हैं कि हमको खाने के लिए नहीं, हम अपना पेट नहीं पाल सकते हैं तो बीवी का पेट कहाँ से पाल पाएंगे, इसीलिए हम नैहर में रखे हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि हम अपने घर में रखेंगे। AICC सेक्रेटरी राठौर जी को फोन किया, राठौर जी ने मुझे फोन किया कि भमरपुर गांव में, क्योंकि ये बिहपुर विधानसभा में पड़ता है, मेरे विधानसभा के अंतर्गत नहीं है, भागलपुर के अंतर्गत। उन्होंने सूचना दिया कि आप वहां जाके देखिए, एक श्रवण कुमार का आदमी है जो आंख से अंधे हैं। तो मैं आके यहाँ देखा तो सचमुच ये दिक्कत में है और हम 1 महीने का राशन, चावल, आटा, चूड़ा, आलू और खाना भी, चूंकि हमें वहां सूचना था भूखे रह रहे हैं, जैसा इन्होंने भी कहा कि बीवी बच्चे भूखे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।